गुरु प्यारे साथ संग जी, आपका ये भाई विनोद आज सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे पिंडज खाने वाले जीवों के लक्षण। सोरठा सुनहो धर्मदास, पिंडज लक्षण गुण ही जो, सो कहूँ तुम्हारे पास चौथी खान की युक्ति ही। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि धर्मदास, अब मैं तुम्हें पिंडज यानी कि जेरज खाने में से आए हुए जीवों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ये चौथी खान है। इस खान के जीवों में 4 तत्व मिट्टी, पानी और वायु होते हैं। इनमें गाय, भैंस, घोड़े आदि आते हैं। अब इस खानी में से आए हुए व्यक्ति के स्वभाव के बारे में सुनो। चौपाई। तीर्थ और पुण्य योग समाधा, गुरु के चरणन चित बल माधा, वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना, सभा बैठ बातें बलिठाना। हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति तीर्थों में स्नान, पुण्य कर्म और योगाभ्यास के द्वारा समाधि लगाने पर जोर देते हैं। लोगों को गुरु और परमात्मा के चरणों में बांधने का यत्न करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि सबसे उत्तम आपका गुरु ही है। उनके विचार में बिना गुरु के परमात्मा से मिलना बहुत मुश्किल है। सो हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति वेदों का प्रचार करने की बातें करेंगे और उनको परमात्मा से मिलने का रास्ता भी बताएंगे। बुरी बातें और बुरी संगत करना उनको अच्छा नहीं लगेगा। राजयोग कामन सुख माना, मन शंका कबहू नहीं आना। धन संपत्ति सुख बहुत सुहाई, सहज सुपेद पलंग बिछाई। आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ऐसे व्यक्तियों में एक बात की कमजोरी होगी कि जो तत्वों पर निर्भर है। अगर इनमें पानी का तत्व अधिक होगा तो ये कामी होंगे, वे चाहे महात्मा हों या संत। ये कमजोरी उनमें होगी, उनके मन में कोई शंका नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति से प्यार होगा। पलंग पर सफ़ेद चादर बिछाएंगे और सफ़ेद ही सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। उत्तम भोजन बहुत सुहाई, लौंग सुपारी बीरा खाई। खर्चे दाम पुण्य मह सोई, हृदय सुध ताकर पुण्य होई। ऐसे व्यक्ति रूखा सूखा भोजन पसंद नहीं करते। वे बढ़िया से बढ़िया भोजन खाएंगे। लौंग सुपारी तथा बीड़ा आदि का भी प्रयोग करेंगे, यानी कि पान भी खाएंगे। सो हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति दान और पुण्य पर बहुत खर्च करेंगे। दान पुण्य द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करने का यत्न करेंगे। उनके मन में विश्वास होगा कि ऐसा करके वे उत्तम काम कर रहे हैं। चक्षु तेज ताकर पुण्य जानी, पराक्रम देह बल ठानी। देखो खड्ग सदा तोहि हाथा, देख प्रतिमा नामे माथा। ऐसे व्यक्तियों की आंखें बहुत तेज होती हैं। वे जीवों पर दया और उपकार करेंगे। वे अपने पास तलवार भी रखेंगे। अपने प्यारे मालिक भगवान को देखकर शीश भी निभाएंगे। छंद। बहुत लीन अधीन धर्मन, ताहे जीव कहाँ जाने हो। सतगुरु चरण निस्दन गहे, सत्य शब्द निश्चय माने हो। एक एक बिलोय धर्मन, कहूँ सत्य मैं तोहे सो। 4 खान लक्षण भाख्यों, सुनो आगे मोहे सो। कबीर साहब जी आगे धर्मदास को कहते हैं कि हे धर्मदास, जेरज या पिंडज खानी में से आने वाले व्यक्ति अपने आप को बहुत दीन और छोटा समझते हैं। मेरी बात को निश्चय करके मान लो कि ऐसे व्यक्तियों का ध्यान संतों के शब्द में लगेगा। कबीर साहब जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें 4 खानियों का हाल विस्तार से बता दिया है और तुमने भी बड़े प्यार से सुना है। अकाल मृत्यु के बाद मिलने वाली योनि। सोरठा। छूटे नर की देह, जन्म धरे फिर आए के। ताको कहूँ संदेह, धर्मदास सुन चित्त दे।
अब कबीर साहब धर्मदास को समझाते हैं कि अगर इंसान मरने के बाद फिर इंसान की योनि में आए तो उसका जीवन कैसा होगा। सो हे धर्मदास, मैं तुम्हारी इस शंका का निवारण करता हूँ और इसे चित्त लगाकर सुनो। धर्मदास वचन। चौपाई। हे स्वामी, एक संशय आई, सोपन मोह कहो समझाई। 84 योनन भरमावे, तब मानस की देही पावे। यह विधि मोसन कहो बुझाई, अब कैसे यह संद लगाई। अब धर्मदास ने सारी बातें सुनकर कबीर साहब से कहा कि आपने सृष्टि का सारा ब्यौरा तो मुझे बता दिया, परंतु फिर भी मेरे मन में एक शंका पैदा हुई है। कृपा करके इसे भी दूर करें। हे स्वामी, आपने 84 लाख योनियाँ अर्थात 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव और 4 लाख किस्म के यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान, हैवान आदि का ब्यौरा बता दिया है। इतनी योनियों में से गुजरने के बाद जीव इंसान बनता है। यह सब आपने मुझे अलग अलग करके विस्तार से समझाया है और मैंने भी उसे अच्छी तरह समझ लिया है। सो चरित्र गुरु मोहे लखाओ, धर्मदास कहे टेके पाओ। मानस जन्म धरे पुन आई, लक्षण तासो कहो समझाई। धर्मदास कबीर साहब से कहते हैं कि हे सतगुरु जी, अगर मनुष्य मरने के बाद फिर से मनुष्य योनि में आता है तो उसके गुण और स्वभाव कैसे होते हैं। कुछ मनुष्य युद्ध में मारे जाते हैं, कुछ दुर्घटना में मारे जाते हैं। ऐसे अकाल मृत्यु मरने वाले मनुष्य जब पुनः जन्म लेते हैं तो उनका जीवन कैसा होता है। कबीर वचन। चौपाई। धर्मदास तुम भले विधि जाना, होए चरित्र सो भले बखाना। आए लच्छत जो नर मर जाई, जन्म धरे मानस को आई। जो पुन मूरख ना पति आई, दीपक बाती देख जराई। बहुविधि तेल भरे पुन ताही, लागे वायु तबे बुझ जाई। आंगन लाई के ताही जरावे, यह विधि जीव देही धरावे। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि हे धर्मदास, तुमने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अब मैं इस बात की तुम्हारी शंका को दूर करने के लिए इसे विस्तार से आपको बताता हूँ। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो बाकी उम्र पूरी करने के लिए उसे फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। हे धर्मदास, इस भेद को अज्ञानी लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि यह राज अंदर जाकर पता चलता है। जैसे तेल से भरा हुआ दीपक यदि हवा के झोंके से बुझ जाए तो जलाने पर वह फिर से रोशन हो जाता है। उसी प्रकार अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य फिर से मनुष्य बनकर जन्म लेता है। इस प्रकार अगला मनुष्य जन्म पाकर वह मनुष्य पिछले जन्म की बची हुई बाकी उम्र को भोगता है। पिछले जन्म के जो श्वास बाकी बचे हुए होते हैं उन्हें पूरा करता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ताको लक्षण सुनो सो जाना, तुम सो गोय न राखूं ज्ञाना। सूरा होए रण के माही, भय डरता के निकट न आही। माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मनता ही देख डर कांपे। सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप न कबहू जाने। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जब शूरवीर युद्ध के मैदान में जाता है तो उसे बीवी बच्चों की याद बिल्कुल नहीं आती। उसके मन में एकमात्र यही इच्छा होती है कि या तो युद्ध को जीतना है या लड़ते हुए शहीद हो जाना है। डर तो उसके पास फटकता ही नहीं। दुश्मन उसे देखकर कांपते हैं। वह शूरवीर केवल अपने कमांडर के हुक्म को मानता है। हुक्म के अलावा उसे किसी बात की परवाह नहीं होती। यदि कमांडर कहता है कि गोली चलाओ तो वह चला देता है, और यदि कमांडर हथियार फेंकने के लिए कहता है तो वह हथियार फेंक देता है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जो शिष्य स्वामी भक्त शूरवीर के समान अपने गुरु को हुक्म को मानता है, शब्द के साथ प्रतीति करता है, वही शब्द अर्थात परमात्मा के साथ जुड़ सकता है। ऐसा शिष्य निंदा चुगली से
हमेशा दूर रहता है। सतगुरु चरण सदा चित राखै, प्रेम प्रीति सो दीनन भाखै। ज्ञान अज्ञान दो कह बूझै, सत्य नाम परचे नित सूझै। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ऐसा शिष्य दिन रात अपने ध्यान गुरु के चरणों में ही लगाए रखता है। वह गुरु के साथ प्रेम करता है और उसके मन में दीनता होती है, निम्रता होती है और अपने आप को उस परमपिता परमात्मा का पुत्र समझता है। वह अपने अंदर से लोभ, मोह और अहंकार की बीमारी को दूर कर लेता है। उसे सतगुरु के साथ प्रेम होता है और उस पर पूरा भरोसा होता है। ऐसे शिष्य को सच झूठ, ज्ञान अज्ञान और अच्छे बुरे की अच्छी तरह पहचान हो जाती है। वह अपने जीवन की डोर सतगुरु के हाथ में सौंप देता है, क्योंकि वह उसकी रहमत से असलियत को जान चुका होता है। हे धर्मदास, ये सब बातें तब हो सकती हैं जब शिष्य ने पूरे गुरु से नाम लिया हो और नाम की कमाई करके गुरु के स्वरूप को अपने अंदर प्रकट कर लिया हो। ऐसा शिष्य ही असल में सफल शिष्य है। छंद। जन्म जन्म को मैल छुटे, पुरुष शब्द जो पावही। नाम भाव सुमरन गहे, सो जीव लोक सिधावही। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गहे, सो जीव अमिल अमोल हो। सतनाम बल निज घर चले, मिल हंस करे कलोल हो। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जो जीव सतगुरु से सच्चा नाम लेकर उस नाम की कमाई करता है और जन्म जन्मांतरों की मैल उतार लेता है। हमारे ऊपर कई जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। पता नहीं है कब से हम इस संसार में जन्म और मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। कभी गधे, कभी घोड़े, कभी पौधे, कभी पक्षी, कभी पहाड़ तक की योनियां हम भोग चुके हैं। और ये भी पता नहीं है कि ये चक्र कब से चला आ रहा है। अगर हमें किसी जन्म में गुरु मिल गया होता तो आज हम इस संसार में ना होते। अगर पीछे की भी गुरु मिला भी होगा तो हमने उस पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास नहीं किया होगा। फिर यह जन्म जन्मांतरों की मैल कैसे उतरती? इस मैल को उतारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारी गुरु के साथ पहचान हो जाए। गुरु के पास नाम रूपी अमूलक वस्तु है। यह नाम किसी दुनियावी कीमत को देकर भी नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि किसी राजा महाराजा ने भी सतगुरु से नाम लिया है तो अपना अहंकार त्याग कर सिर्फ निम्रता और प्रेम के साथ ही लिया है। जिस किसी ने भी अपने अंदर शब्द को देखा है तो सिर्फ प्यार के जरिए ही देखा है। संत महात्मा को या परमात्मा को पैसे के जोर से नहीं खरीदा जा सकता। परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता केवल एक ही नाम है और नाम केवल संत महात्माओं के पास होता है, जिसे केवल प्यार और विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर फरमाते हैं कि नाम एक अमोलक रतन है। जिसको यह प्राप्त हो जाता है वह भाग्यवान अमरलोक यानी कि सत्यलोक में पहुंचकर अमर हो जाता है। अमर होने के लिए सारे बंधनों को तोड़ना पड़ता है। ये बंधन वही तोड़ सकेगा जिसने गुरु के साथ प्यार किया हो और शब्द स्वरूपी गुरु को अपने अंदर प्रकट कर लिया हो। फिर सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। यम की फांसी गले से निकल जाएगी, आवागमन खत्म हो जाएगा और जीव परमात्मा से मिलने का अधिकारी हो जाएगा। सत्य नाम के भेद को जब यह जीव जान लेता है तो उसकी चाल कौवे की जगह हंस जैसी हो जाती है। इस समय हमारा स्वभाव कौवे जैसा है। वह गंदगी और विष्ठा खाता है। हम भी मांस और शराब और अंडे जैसी चीज़ें देखकर खुश होते हैं, परंतु जब हम हंस बन जाएंगे तो हमारा आनंद प्राप्त करने का तरीका ही बदल जाएगा। हंस मानसरोवर में जाकर मोती चुगता है। शब्द अभ्यासी उस सच्चे नाम के सहारे अपने धाम में पहुंचकर वहाँ हंसों के साथ परम सुख प्राप्त करता है। सोरठा। सत्य नाम प्रताप, काल न रोके जीव कहें,
देख बंस को छाप, काल रहे सिर नाय के। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, सत्य नाम का इतना प्रताप है कि जिसके पास संतों का दिया हुआ नाम होता है उसे काल भी नहीं रोकता, बल्कि उसको पहचान कर उसके आगे अपना सिर झुका देता है। जब इंसान की मौत होती है और काल भगवान उस पर सतनाम की मुहर लगी हुई देखता है तो वह उसके सामने नतमस्तक होकर उसे आगे जाने की इजाज़त दे देता है। धर्मदास वचन चौपाई। चार खान के बूझे भाऊ, अब बूझो सो मोहे बताओ। 84 योनन की धारा, किह कारण यह कीन पसारा। अब धर्मदास कबीर साहब से कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु जी, चार खान का हाल तो आपने मुझे विस्तार से समझा दिया। मेरे मन में एक और शंका पैदा हो गई है, कृपा करके इसे भी निवारण करें। मुझे ये समझ में नहीं आता कि काल भगवान ने 84 लाख योनियों का चक्र क्यों चलाया। अगर वह चक्र ना चलाता तो क्या उसका काम नहीं चलता। ये चक्र क्या इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए है या किसी और के लिए भी है। नर कारण यह सृष्ट बनाई, कह कोई आवे जीव भुगताई। सो साहिब मोहे बरन सुनाओ, कीजिए कृपा विलंब नहीं लाओ। धर्मदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु जी, कृपा करके हमें समझाएं कि यह सृष्टि केवल इंसानों के लिए बनाई गई है या जीवों को दंड देने के लिए। क्या इस सृष्टि की रचना का उद्देश्य कुछ और भी है। आप तो कुल मालिक हैं, कृपा करके अपनी ज़बान मुबारक से ये सब कुछ मुझे समझाएं। मैं इस शंका के कारण बहुत परेशान हूँ, इसलिए कृपा करके बिना किसी विलंब के मेरी शंका को दूर करें। कबीर वचन चौपाई। धर्मदास नरदेही सुखदाई, नरदेही गुरु ज्ञान समाई। नर्तन पाए आप जहाँ जावे, सतगुरु भक्ति बिना दुख पावे। जब कबीर साहब जी ने धर्मदास की इस शंका को सुना तो उन्होंने फरमाया कि हे धर्मदास, इंसान की योनि में फिर भी थोड़ा सा सुख है, क्योंकि इससे जन्म में मनुष्य खुशी और गम का अनुभव कर सकता है। मनुष्य नाम लेकर उसका सुमिरन करके परमात्मा से मिल भी सकता है। यह देह नर नारायणी देह है, ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कबीर साहब जी फिर फरमाते हैं कि यह संसार एक चौपड़ का खेल है। 84 के घर में हमारी नटी आ चुकी है। अगर नटी की संख्या अच्छी पड़ जाए तो बाजी जीती भी जा सकती है, और अगर संख्या अच्छी ना पड़े तो दूसरे खिलाड़ी हमारी नटी को मार देते हैं और हम फिर से 84 के चक्र में पड़ जाते हैं। इसलिए नरदेही का ये लाभ है कि इस जन्म में मनुष्य गुरु से नाम लेकर नाम की कमाई करके शब्द को अपने अंदर देख सकता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को ही सरताज बनाया गया है। हिंदू महात्मा इसे नर नारायणी देह कहते हैं। मुसलमान महात्मा इसे अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। क्राइस्ट ने कहा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है, इसलिए यह मनुष्य परमात्मा का रूप है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं कि यह जीव किसी भी योनि में परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। सिर्फ मनुष्य ही 5 तत्वों का बना हुआ है, अर्थात यह संपूर्ण है। परमात्मा से मिलने का योग्य मनुष्य ही है। इसलिए मनुष्य की योनि में आकर अपना अहंकार छोड़कर गुरु की भक्ति करनी चाहिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी हे धर्मदास, जब तक परमात्मा स्वयं अपनी दया ना करे, कृपा ना करे, इंसान को इस रास्ते की समझ नहीं आती। अंधे की कोई ताकत नहीं कि वे आँखों वालों को पकड़ सके और अपनी मंजिल पर पहुँच सके। जब तक आँखों वाला अंधे व्यक्ति को पकड़कर मंजिल मकसूद तक नहीं ले जाता, तब तक कोई भी बात नहीं बन सकती। हे धर्मदास, सतगुरु की भक्ति के बिना सारे मनुष्य दुख ही पाते हैं, दुख ही पीते हैं और दुख ही भोगते हैं।
कतरा समुद्र में समाकर सुखी हो सकता है, अन्यथा वह कभी गर्म हो जाएगा, कभी ठंडा, अर्थात कभी दुख उठाएगा और कभी सुख। इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा में जाकर समा जाएगी, यानी कि उसमें लीन हो जाएगी, तो वह भी परमात्मा का रूप हो जाएगी। फिर उसे कोई भी दुख छू नहीं सकेगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखे जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।